निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। अब क्या हुआ, भगिनी निवेदिता ने क्या किया था, जो वो क्या करती थी कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला पढ़ाने के लिए। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद किए। अब क्या हुआ, जब कलकत्ता में महामारी फैल गई थी तो निवेदिता ने टोली बनाकर, टोली मतलब दल बनाकर उन पीड़ितों की मदद की। ठीक है, बिना किसके भूख प्यास की चिंता बगैर उन रोगियों की सेवा में दिन रात लगी रही। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी समाचार पत्र था उसमें भी अपील की कि लोग आकर हमारी मदद करें, और उसके लिए उन्होंने धन संग्रह भी किया। ठीक है, वह लेखन कला व बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में समर्थन करने लगी। लेकिन जब निवेदिता भारत आई तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारतीयों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो अपनी पूरी ताकत से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान भी दिया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उस समय क्या चल रहा था, बंगाल विभाजन की जो बातें थी वो काफ़ी चरम सीमा पर थी। उन्होंने उस समय बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। इस तरह से उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में साथ देने के साथ साथ उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां, उनकी जो उपलब्धियां थी उनको विश्व के सामने रखा। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उन्होंने जो पत्र था, कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का काम भी किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी, मतलब वो अधिकतर भारतीय जो महिलाएं थी उनसे काफ़ी प्रभावित आकर्षित थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्तियाँ दिखाई देती थी। अब उनमें क्या, लज्जा, शर्म, विनम्रता, जो विनम्र भाव से बोलती थी, स्वाभिमान, सेवा भाव, ममता की भावना, ये सब उनके अंदर दिखाई देती थी और वो उससे और काफ़ी आकर्षित भी हुई थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मी बाई, अहिल्या बाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। अब वो क्या कि जो देश की जो महान महिलाएं थी, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई ने जो वीरतापूर्ण कार्य किए थे उनके कार्यों को उनके याद दिलाकर उनमें वीरता का भाव उत्पन्न करती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी, मतलब वो किसी जाति, प्रांत या भाषा को महत्व नहीं देती थी, वो सभी को एक साथ लेकर चलती थी। उनका पूरे विश्व में समानता का व्यवहार दिखाई देता था, वे समानता को अधिक महत्व देती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। जब उन्होंने भारत को अपना मतलब भारत के प्रति उनका भाव जो मन में था, उन्होंने भारत को अपने एक जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया। उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी महिला भी रही, कि एक विदेशी महिला हैं। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे अन्य कोई नहीं कर सकता, वह भी स्वामी